चलिए देखा जाए तब एक क्वेश्चन को लेते हैं। 7200 रुपया को ए बी तथा सी के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया हो तो बताए कि ए बी तथा सी का भाग ना, बी तथा ए के भागों का अंतर, ए तथा सी के भागों का अंतर, ए तथा बी के भागों का योग और बी के भाग का 3 गुना सी से कितना अधिक है। ठीक है, चला जाए। तो ये क्वेश्चन आज लिया, इसमें क्या कॉन्सेप्ट बनता है, अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया। अनुपात संबंधी प्रश्नों को, अनुपात संबंधी प्रश्नों को हल करते समय, अनुपात संबंधी प्रश्नों को हल करते समय उसमें एक निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा, ये ध्यान रखना है। एक निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा, उस निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे। योग होगा तो योग से कर देंगे, अंतर होगा तो अंतर से कर देंगे। 2 राशि का योग बोलेगा 2 राशि का योग करेंगे, 3 राशि का बोलेगा 3 राशि का योग करेंगे, 2 राशि का अंतर देगा तो अंतर से करेंगे। तो इस प्रकार से अनुपात का तुलना यानी निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे और जिसे भी निकालना हो उसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये समझ में आया बात, जिसे निकालना हो उसे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आप इसमें देखो कि 7200 रुपया यहां पे अब बोलेंगे निश्चित राशि कैसे पहचानेंगे, अभी बताया कि जिसके साथ यूनिट लगा हो वही निश्चित राशि अपना होगा सवाल के अंदर। तो ये निश्चित राशि यहां क्या है, बोलिए 7200 रुपया। क्या है, निश्चित राशि कितना है, 7200 रुपया। अब आप बताओ कि 7200 रुपया को ए बी तथा सी के बीच बांटा गया, उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, यानी ए को मिला है 2, बी को मिला है 3 और सी को मिला है 4। इस 2, 3, 4 में ही सब क्या है, सब कुछ क्वेश्चन छिपा हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है ए बी तथा सी का भाग क्या होगा, यानी ए का भाग कितना होगा, बी का भाग कितना होगा और सी का भाग कितना होगा। समझ में आई बात, यानी ए का भाग कितना का मतलब ए को कितना पैसा मिला ना, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला। यहाँ बी तथा ए के भागों का अंतर निकालना है। अब अंतर निकालने का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच कितना कितना, यानी ए बी से ज्यादा है या बी से ज्यादा, बी ए से ज्यादा कितना ज्यादा, वही तो अंतर होगा ना। अब देखो, तो इसी को बनाने के लिए एक परंपरागत मेथड चलता था, आपको याद होगा ना, जो 6ठा 7वां बनाया करते थे। तो उसके हिसाब से यदि हम देखिए, आपको उस सवाल को थोड़ा बना के दिखाते हैं ना, कॉन्सेप्ट के लिए। किसके लिए, कॉन्सेप्ट के लिए आपको हम बना के दिखाते हैं कि पहले आप लोग कैसे बनाते थे और अब कैसे बनाना है। ठीक है, उसको बोलते हैं परंपरागत मेथड। तो देखिए, तो पहले हम परंपरागत मेथड से आपको दिखाते हैं। इसका ये मतलब हुआ, जब हम लोग पहले बनाते थे, आज भी 6ठा 7वां क्लास में जब बनाते हैं तो बच्चा को इसी तरह समझाया जाता है ताकि वो उस जगह पे उस सारी चीजों को सीख सके। आज उसी से ये शॉर्ट निकला हुआ बनाने के लिए, तो पहले हम उसी से आपको बता रहे हैं। देखिए, ए बी और सी के बीच बंटवारा किया गया 2, 3, 4 अनुपात में ना है, तो ध्यान देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी वो कितना आपका है, तो 2, 3, 4 है। बोलेंगे 2 अनुपात 3 अनुपात और कितने बोले 4 है। ठीक है, अब निश्चित कर देंगे इसको। सबसे पहले क्या करते थे, बनाने के लिए माना करते थे ना कि अनुपात में x शामिल है। जब अनुपात में x शामिल होता था तो a का भाग कितना हो जाता था, देखिए, तो a का भाग कितना हो जाएगा, इसमें x शामिल कर देंगे तो कितना हो गया 2x। b कितना हो जाएगा, तो b आपके पास हो जाएंगे 3x। b कितना हो जाएंगे 3x ना, b हो जाएंगे आपके पास 3x। देखिए, b हो गए आपके पास 3x। c की बात करूं तो कितना हो जाएगा 4x। तो पहले ऐसे बनाया करते थे, याद होगा। ठीक है ना, जब ये हम लोग कर लेते थे तो यही सी को बोलते हैं निश्चित बनाना। क्या बनाना, अब आप बताओ कि बंटवारे की राशि फिर से जोड़ देंगे, सेंस तो यही काम कर रहा है ना कि बांट दिया। अब बांटे वाली राशि को फिर से जोड़ देंगे तो बोलिए कितना मिलेगा, 7200 नहीं मिलेगा। 7200 रुपया के जितना में हम बांटे
और फिर से बंटवारे राशि को एक साथ जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो हमें राशि मिलेगा वो टोटल ही तो मिलेगा ना। कितना मिलेगा? 7200 रुपया। तो जोड़ने का मतलब हो गया अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x हमें कितना मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा सीधा 7200 रुपये। कितने मिलेंगे? 7200 रुपये। बोले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। जो बनाने का तरीका पहले था, बोले 3 2 5 और 4 9x। 9x बराबर कितना हो गया? तो 9x बराबर हो गया 7200 रुपया। ठीक है। बोले 9 से काटेंगे 9 बट्ठी 72, कितना हो गया बोलो? 800 रुपया हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके 800 रुपये। यानी x का वैल्यू कितना हो गया? 800। यानी आपको x का वैल्यू जब पता चल गया तो क्या पता चला? 800 ही इन तीनों संख्या को काटा होगा। ये समझ पा रहे हैं? हमने वही बता रखा था ना कि 800 जो आया है, 800 आने का मतलब है कि काटने वाला सब में x ही है ना। तो x मतलब है कि 800 जो है वो 2 बार में, 3 बार में और 4 बार में काट कर अलग हो गया, गुप्त हो गया। क्लियर हुआ? अब आपको यदि x मिल गया है तो a का भाग कितना हो जाएगा बताइए? a का भाग अब कितना हो जाएगा? तो a बराबर हो जाएगा ना 2x, तो 2 गुने के 800, बोले कितना हो जाएगा? 1600 हो गया। ठीक है। b इक्वल कितना हो जाएगा? तो बोले 3 गुने कितना हो गया? 800 बराबर कितना हो गया? 2400 हो गया। क्लियर? और c का यदि हम भाग की बात करेंगे तो हो गया 4 गुने 800, कितने हो गए? 3200। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग जोड़ के आप देख लो कितना क्या टोटल रुपया आ रहा है। क्या? 6 4 10 2 12 ना, 3 2 5 1 6 1 7, बोलो 7200 रुपया आ गए। आ गए ना। तो ऐसे बनाया करते थे, बिल्कुल याद होगा सबको, है ना। अभी बस सिखा रहे एक्सपीरियंस के लिए कि पहले ऐसे किया जाता था, लेकिन अब हमें कैसे करना है सब सिखाएंगे। पहले इसको समझिए। ठीक है। ये रियल में यही जो शॉर्ट का जो है ना, तो शॉर्ट का जो जन्मदाता है वो यही है, यहीं से वो निकला है। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट होगा तो वहाँ बिल्कुल समझ में आएगा कि वो इसलिए किया जा रहा है कि हमें एग्जाम में फास्ट बनाने हैं, इसलिए हमें एक्स नहीं मानना है, एक्स नहीं मानना है। और लास्ट वाला प्रोसेस को बताते हैं कि लास्ट वाला प्रोसेस को लेना है। तो आप देखो 7200 रुपया आ गया। अब इसमें जिसका भी पूछता है बोले ए बी और सी का भाग निकल गया कि निकल गया? निकल गया। ये पहले क्वेश्चन निकल गए। बोले बी तथा ए के भागों का अंतर कितना होगा? तो बी तथा, ध्यान देंगे, बी तथा ए के भागों का अंतर तो पहले बनाया करते थे तो कितना हो जाता था? यानी बी माइनस ए, तो 2400। 2400 में से क्या करेंगे? 1600 घटा देंगे। बोले कितना आ जाएगा? 800 आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ए तथा सी के भागों का अंतर, ए तथा सी, देखो ए तथा सी, तो 1600 ना और 32, यानी 3200 माइनस 1600, बोले कितना हो जाएंगे? बोले 1600 हो जाएंगे ना। क्लियर है? ये अंतर हो गया। उसका अगला क्वेश्चन है ए तथा बी के भागों का योग बोला है, तो 1600 और प्लस 2400, 1600 प्लस 2400, बोले 1600 प्लस 2400 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? बोले 4000 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो 4000 हो गए। तो एक तो तरीका से ये निकल गया। अब आगे बोलता है कि बी के भाग का 3 गुना सी से कितना अधिक है। अब बी का भाग का 3 गुना, बी का भाग कितना हो गया? तो 2400 का कै गुना? बोलिए 3 गुना। ठीक है। बोला सी से कितना अधिक है? तो सी से अधिक करने के लिए क्या करना होगा? मैं सी को घटा देना होगा। ठीक है। तो सी को घटा देना होगा तो कितना घटा देंगे? बोलिए 3200। कितना घटा देंगे? 3200। बोला क्या? बी के भाग का 3 गुना, बी का भाग का 3 गुना, तो 2400 का 3 गुना, 2400 का 3 गुना में 3200 को घटा देंगे। 3200 को घटा दिया तो कितना हो जाएगा? 24 दिया, ये तो 72 हो गया ना। अब माइनस कितना कर दिया? 3200। बोले 3200 घटा दिया तो कितना आ जाएगा? तो आप देखो 3200 घटा दिया तो 0 0 ना, और कितना आ गए? 4000 हो जाएगा क्या? हो गया ना। कोई दिक्कत? तो एक तो ये आइडिया हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं कि इसको रियल में बनाना कैसे है। तो ये परंपरागत मैट्रिक्स को बता दिया ना हमने, किस तरह से आप बनाते थे। बोले ऐसा बनाते थे कि नहीं बनाते थे?
बनाते थे अपना। तो देखिए इसको अब कैसे बनाना है हमें, अब कैसे बनाना है वो देखिए, देखा जाए। देखिए क्वेश्चन बोला 7200 को बांटा गया है। किसको बांटा गया है? 7200 को बांटा गया है। बोले 7200 को बांटा गया है जब, तो आप देखेंगे निश्चित राशि कितना दिया हुआ है? 7200। ठीक है, निश्चित राशि कितना दिया हुआ है? 7200। तो देखिए अभी यहाँ निश्चित राशि 7200 रुपया को एबीसी में बांटा गया है। अब यदि इसको हम ना ये बनाने के तरीका को थोड़ा हटाते हैं, तो देखिए सबने देख लिया है बिल्कुल। देखिए अब इसको बनाते हैं जैसे, देखा जाए। देखिए अब 7200 रुपया, पहला क्वेश्चन जो बोला है ए का भाग, बी का भाग और सी का भाग, इसको हम अलग अलग निकाल के आपको दिखा रहे हैं बढ़िया से, आप ध्यान देंगे। तो ए का भाग की बात करूं तो कितना होता है, चलिए ए का भाग का मतलब ए बराबर है, किसके बराबर? ए बराबर। बोले 7200 रुपया क्या दिया हुआ? बंटवारे की राशि है ना, तो 7200 रुपया को तीनों के बंटवारे की राशि को यदि जोड़ेंगे हम तो क्या 7200 नहीं मिलेगा? अभी बताया था ना। तो बोलेंगे योग की तुलना योग से। 7200 रुपया क्या है? तीनों के पार्ट का योग है ना। 7200 रुपया की तुलना यानी योग की तुलना योग से कर देंगे। बोले योग की तुलना योग से करेंगे तो बोलेंगे 2 3 4, बोले कितना हो गया? 3 2 5 और 4 9 से तुलना कर दिया। कितने से? 9 से तुलना कर दिया। यानी दिए गए निश्चित राशि योग है, योग की तुलना योग से कर दिया। अब बताइए ए निकालना, तो गुना कर देंगे, तो गुने कितना हो जाएगा बताइए? 2। गुने कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? निश्चित राशि की तुलना अनुपात को उसी पद से कर दिया, योग है, योग की तुलना योग से कर दिया। 2 3 5 और 4 9 से कर दिया। निकालना हमें क्या? ए का भाग, तो ए का भाग कितना है? 2, तो गुना कर दिया। तो बोलेंगे काट के यदि इसको देखेंगे तो 9 8 72, यानी 8 दूनी कितना हो गया? बोले क्या 1600 रुपया नहीं आया था? इतना करना है, समझ आई बात? बी का भाग, तो बी बराबर, अब देखेंगे 7200 रुपया की तुलना फिर से योग की तुलना योग से कर देंगे। बोले बी का भाग निकालना, बी का भाग कितना है? बोलिए 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे, हो गया। इतना काम करना है, अब उसको यूज नहीं करना है। समझ में आ गया बात? जो पहले वाला बना है। तो 9 8 72, यहां भी क्या हो जाएगा? 8 तरीके, बोलिए कितना? 2400। समझ में आया? सी का भाग पूछ रहा है, तो सी का भाग पूछेगा। बोले 7200 की तुलना किससे कर दो? 7200 की तुलना 9 से। निकालना सी का भाग कितना है? तो 4 है। बोले 9 8 72, बोले 8 4 कितना हो गया? 3200। बोले आया था कि नहीं आया था? 1600, 2400 और 3200। बोले आपको जब बनाना है एग्जाम में ना, वो ऐसे बनाना है, कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन वो देखिए क्या कह रहे हैं। ए बी तथा सी का भाग तो निकल गया। दूसरा बोला बी तथा ए के भागों का अंतर निकालना है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे तो ध्यान देंगे, बी तथा ए के भागों का अंतर, बी और ए का भाग कितना है? बोले तो बी और ए का भाग कितना? 2 और 3 है। बोले दोनों के बीच कितना का अंतर है? देखेंगे 1 का अंतर है ना, है या नहीं है? पहचान आ रही है? चलिए कलर चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच कितना का अंतर है बताइए? 1 का अंतर है ना। तो जैसे क्वेश्चन में बोलता है ना, सेम उसी तरह से काम करेंगे। तब देखिएगा 7200 की तुलना फिर से क्या होगा? 9 से। 7200 की तुलना यानी निश्चित राशि जो देगा वो तो एक ही देगा ना कोई। जब एक देगा तो तुलना तो बार बार उसी से करना होगा ना। तो बोले अनुपात की है, यानी निश्चित राशि की तुलना अनुपात को उसी पद से कर दिया। अब निकालना है कितना? बी ए के भागों का अंतर, अंतर कितने का? 1 का। तो आपको निकाल का अंतर नहीं करना है, सीधा अंतर से गुना कर देना है। सीधा अंतर से 1 का अंतर है ना, 1 से गुना कर दिए, कितना का हो जाएगा? देखिए 9 8 72। बोले कितना आया था? 800 आया था नहीं?
आ गया 8 से, कोई दिक्कत। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा, ए तथा सी के भागों का अंतर, फिर से वही बात, अंतर पूछ रहा है ना, तो 7200 की तुलना किससे कर दिया, 9 से। अब पूछा है ए तथा सी के भागों का अंतर, तो ए तथा सी के भागों का अंतर किससे, ये यहां से, ए तथा सी के भागों का अंतर कितना बताइए, 2 है, गुना किससे कर देंगे, क्योंकि आपको निकालना क्या है, अंतर निकालना है ना, तो अभी क्या बताया, जो भी निकालना होगा उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 9 अठी 72, बोले अंतर कितना का हो जाएगा, 8 दूनी 1600 का। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, और भी चलते हैं हम लोग। कहाँ वाक्य, देखिए ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर देखेंगे। देखिए अब लिखता है ए तथा बी के भागों का योग, तो ए तथा बी के भागों का योग के लिए क्या करना है, 7200 की तुलना किससे कर देंगे, 9 से, वही बात है फिर से। अब बोला ए तथा बी के भागों का योग निकालना, बोला ए तथा बी के भागों का योग, तो ए और बी का भाग कितना होगा, 2 और 3 कितना, 5, योग बोला ना, निकालना आपको योग है ना, तो गुना कर दो, तो 3 और 2 5 हो गए, 3 2 5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, कोई दिक्कत। चलो 9 8 72, यहाँ भी बोले 8 बचे कितना हो जाएगा, 40, क्या 4000 हो जाएंगे ना, 4000 हो जाएंगे, ये देखिए ना 4000, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए 5 नंबर सवाल, मतलब बी के भाग का 3 गुना, क्या बोला, यहां देखिए बी के भाग का 3 गुना सी से कितना अधिक है। हम बोले कहीं भी अधिक रहे, कहीं भी अधिक रहे या कम रहे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंतर, क्या होता है, अंतर। तो देखिए 7200 की तुलना किससे कर दिया, 9 से, 7200 की तुलना किससे कर दिया, 9 से, निश्चित राशि। अब b के भाग का 3 गुना, बोले b का भाग का 3 गुना, तो 3 का 3 गुना कितना हो गया, 3 तरीके 9। c से कितना अधिक है, तो बोले 3 तरीके कितना हो गया, बोले 9, और c से कितना अधिक है, तो -4, बोले कितना अधिक है, 5। समझ में आया बात, तो मन में कर लिया। तो 3 का 3 गुना, 3 तरीके 9, और c से कितना अधिक है, तो -4, तो कितना अधिक है, 5। हो गए क्या, 9 8 72, 8 बचे, फिर से यहाँ कितना आ गया, फिर से यहाँ आपका 4000, यानी 800, और ये हो गए आपके 4000। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब बताइए इजी लगा कि नहीं लगा, लगा। तो वही बात लिखा हुआ था जो पहले हमने बताया, वही बात लिखा हुआ था, निश्चित राशि के तुलना अनुपात को उसी पद से कर देंगे, और जो जो निकालना उससे क्या कर दिया हमने, देखो तो सब में गुना किया हुआ है ना। तो यही चीज सीखना है, इसी को बोलते हैं क्या, ये मास्टर है, ठीक है, ये मास्टर आइडिया है ना। ये यदि आप सीख लिए ना तो आसानी से सवाल बना पाएंगे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, टाइम तो हो गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ रेशियो है, ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट आपका है टाइप्स ऑफ रेशियो। तो ये हमने सारा कॉन्सेप्ट पहले बताकर ये कर दिया। अब रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं ना, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहला होता है टाइप्स ऑफ रेशियो में विलोमानुपात। क्या होता है, विलोमानुपात। तो विलोमानुपात का मतलब क्या होता है, उल्टा, विलोम जिसको क्या बोलते हैं, इनवर्स, ऐसे क्या बोला जाता है, इनवर्स। तो विलोमानुपात का मतलब हो गया उल्टा, यानी उल्टा करके क्या करना, अनुपात निकालना, ठीक है। यानी वह अनुपात जिसमें पहली प्रकार को
ना, लिखा पहली प्रकार की राशि के बढ़ने से दूसरी प्रकार की राशि क्या हो, घटे। आप पढ़े होंगे ना, जैसे देखो मान लिया कि a बट्टा b फॉर्म में है, ठीक है, और a बट्टा b फॉर्म में है, तो मान ले दिया हुआ कितना x कुछ देर के लिए। अब बता दो कि यदि b नीचे है ना, तो b यदि बढ़ेगा, b क्या होता है, b का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो b यदि बढ़ेगा तो x का मान क्या होगा, घटेगा ना। b यदि बढ़ेगा तो x का मान क्या होगा, घटेगा। अब बताइए कि क्या एक के बढ़ने से दूसरा घटा कि नहीं घटा, घटा ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये नीचे है, और जब ये नीचे होगा यानी क्या हो गया, विलोम फॉर्म में हो गया, नीचे आ गया, नीचे वाली राशि बढ़ेगा तो फिर एक राशि क्या होगा, घटेगा। यानी किसी का भी विलोम निकालना होगा ना, तो सीधा उसको क्या कर देंगे, उल्टा, क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज पर इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे, ठीक है।